और जदयू बहुल क्षेत्र में है तो ये एक बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो, कई बार मतदान हो, ये वहाँ पे जदयू समर्थक ही उनको वोट देंगे। और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों को जेल भी भेजा गया, इंक्लूडिंग होटल का मालिक। अशोक महतो कहते घूम रहे थे जो वो हमारे लोगों को धमका रहे हैं, और जबकि अनंत सिंह एक तरह से उनको भाव भी नहीं दे रहे थे। कोई पार्टी की हार होते हुए अपने आप को देखता है ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग में आवेदन देता है जो फलना ने मेरा बूथ कब्जा कर लिया। यहाँ ईवीएम के टूटने की बात, ईवीएम को लूटने की बात, ईवीएम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं आ रही है। यहाँ बात हो रही है जो हमारे वोटरों को बूथ तक नहीं पहुँचने दिया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये झा जी का विश्लेषण है। झा जी के विश्लेषण में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुंगेर लोकसभा सीट की। मुंगेर की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि मुंगेर हॉट सीट बन गया है। अशोक महतो बनाम अनंत सिंह बनाम ललन सिंह। ललन सिंह बनाम नहीं कह सकते क्योंकि ललन सिंह और अनंत सिंह जो है अब दोनों एक हो चुके हैं। दोनों की जो पार्टियां हैं या दोनों के जो व्यक्तिगत विचार है अब एक हो चुके हैं, क्योंकि उनकी पत्नी नीलम देवी अब जदयू में आ चुकी हैं और इस वजह से एक बाहुबली को टक्कर देने के लिए दूसरे बाहुबली को मैदान में जदयू की तरफ से उतारा गया। 15 दिन के पैरोल पर अनंत सिंह बाहर हैं और मुंगेर में कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। चुनाव को खत्म हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे के बाद अब मुंगेर की परिस्थितियां क्या है, झा जी का विश्लेषण आज इसी पर आधारित रहेगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि क्या मुंगेर में अचानक से मामला बिगड़ा है, वोटिंग जो है वो गड़बड़ा गया है, अनंत सिंह का बाहर आना कितना बैकफायर किया है। चलिए इस पर एक एक पॉइंट और कई सवाल जो हैं उनके जवाब हम सर से लेते हैं। सर ये बताइए कि मुंगेर में फिर से वोटिंग होगा क्या? क्योंकि जिस हिसाब से आरजेडी ने कल शिकायत की है, जो मतलब एक है जो 4 दर्जन से अधिक बूथों पर कमज़ोर मतदाताओं को वोट नहीं दिया गया, जेडीयू के समर्थकों ने कब्जा कर लिया। अच्छा। इसकी शिकायत लेकर के मनोज झा जो सांसद हैं राज्यसभा के आरजेडी के, वो गए थे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिले हैं, इसकी शिकायत की है और पुनर्मतदान की बात उन्होंने मांग की है। ये कल मोकामा में भी है, लखीसराय में भी है, बरहिया में भी है, मतलब पूरा इंटायर मतलब 4 दर्जन। आज 4 दर्जन बूथ मतलब बहुत हुआ, मतलब 50 के आसपास बूथ है। ये अनंत सिंह का एरिया है मोकामा। हाँ, मोकामा तो पूरी अनंत सिंह का है, क्योंकि अनंत सिंह वहाँ के हैं, जो उनकी पत्नी वहाँ विधायक है, वहाँ भी वो भी विधायक रहे हैं और एक बाहुबली की छवि भी है। 20 दिन के पैरोल पे आए भी हैं। आज 14 तारीख है, उनको 20 तारीख को वापस भी जाना है बेउर जेल। तो ऐसी स्थिति में और वो जिस दिन से निकले हैं उसी दिन से वो लगातार भ्रमण कर रहे थे क्षेत्र में, और बीच में अशोक महतो और अनंत सिंह में तानातानी भी हुई थी। मतलब आमने सामने तानातानी नहीं हुई, मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को धमकाते हुए मिले। यहाँ तक कि अनंत सिंह ने कहा जो के है वो न चिन्हे ये हम। अशोक महतो कहते घूम रहे थे जो वो हमारे लोगों को धमका रहे हैं, और जबकि अनंत सिंह एक तरह से उनको भाव भी नहीं दे रहे थे। तो एक तरह से कहें जो दोनों में तानातानी थी। अब ये कभी अनंत सिंह को जेल भेजने वाली यही सरकार, और इसी सरकार में फिर वो वापस बाहर आए हैं पैरोल पे, और उस पैरोल पे बाहर आने के बाद वो ये भी कहते हुए फिरे घूमते दिख रहे थे जो 1 से 1.5 महीने में हम परमानेंट बाहर आ जाबे, फुल्ले बाहर आ जाबे, उसके बाद जेल ना हम जाबे। इसका मतलब हमको लगता है जो कुछ बात हुई, सिटिंग चल रहा है उनको छुड़ाने की। हाँ, और इसके बाद कल वहाँ मतदान था। मतदान के समय अनंत सिंह का बाढ़ में रहना, क्योंकि उनकी पत्नी विधायक हैं तो नेचुरल पटना में उनको एमएलए आवास मिला हुआ है, तो उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लौटे, वो वहीं पे रह गए, वहाँ पे वो घूमते रहे। मतलब कल तो नहीं घूमे हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं वो तो घूमते रहे। अब बाढ़ भी मोकामा में आता है, बाढ़ भी आपको कहें जो मुंगेर में ही आता है, बाढ़ मोकामा, लखीसराय, सूरगढ़ा, ये सब आता है मुंगेर में। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी का यह आरोप अब देखना होगा जो चुनाव आयोग अब इतने सारे पर अगर कहें जो 4 दर्जन बूथों पर कब्जा करने का आरोप,
जी, कब्जा करने का आरोप 4 लगा। दूर जनरल में 64 बूथ की चर्चा हो रही है। कल आरजेडी ने आरोप लगाया 64 बूथ हैं, क्रमांक संख्या 200 से लेके 392 के आसपास में है। वहां तक मुकामा की बात है ये। उसके बाद और जगह पे भी हुआ है बूथ का कैप्चरिंग का मामला। मोकामा में 36 बूथ है जी और लखीसराय में 8 बूथ है, 36 8 हुआ 44, और उसका बढ़ैया में भी 4-5 बूथ पे है। जी जी, तो ये सारा जो है सो कहीं ना कहीं, क्योंकि कल जो जानकारी मिल रही थी 64 के आसपास बताई जा रही थी। हाँ, कल कहीं कहीं लगता है जो कुछ पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। जी और वहाँ पे लोगों का विरोध भी हुआ है और पुलिस को सामने आकर बड़े वहाँ पे हल्का बल प्रयोग। और इतना ही नहीं, अब मुंगेर में कहें कि लखीसराय में कहें, चुनाव से एक रात पहले एक होटल में छापा मारकर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं अच्छा अच्छा, और कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहाँ कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है जिसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे कैमरे पे, जी जी जी, लेकिन कुछ वहाँ खाने पीने का सामान मिला है। अब आप दर्शक पे छोड़ देते हैं, खाने पीने की बात पर हम दर्शक पे छोड़ देते हैं। और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों को जेल भी भेजा गया, इंक्लूडिंग होटल का मालिक। अच्छा, मालिक भी सम्मिलित था उसमें। हाँ, और ये सारे लोग बाद में कहा गया पुलिस के द्वारा ये सारे लोग अशोक महतो गुट के थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो एक तरह से कहें जो पुलिस ने भी अपना काम किया है और उसके बाद पुलिस को विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिस कारण पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। उसके बाद आरजेडी ने ठीक 5 बजे ठीक 5 बजे जाके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक आवेदन दिया, जो इतने जगहों पर, इतने बूथों पर जदयू के समर्थकों ने कब्जा कर लिया, जदयू के लोगों ने बूथ को लूट लिया, कैप्चर कर लिया। तो अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या करते हैं, क्योंकि इस बार तो कहें जो चुनाव आयोग कहें जो दिखाने के लिए या क्या कहें, जब वो अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं का हेलीकॉप्टर जांच हो रही है, तो इसका मतलब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, क्योंकि ये बिहार के मुख्य जो सीईओ है इलेक्शन कमीशन के, उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने इस आवेदन को फॉरवर्ड किया होगा दिल्ली, और दिल्ली से जो दिशा निर्देश आएगा उस आधार पर फिर यहाँ का आयोग काम करेगा। लेकिन अगर जदयू के समर्थकों ने कब्जा किया और इस बात की जांच में अगर वो चीज़ मिल जाता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, चुनाव आयोग को, तो फिर तो एक बवाल होना तय है। मतलब इतने बूथों पर अगर फिर से पुनर्मतदान अगर हो जाता है तो ये एक कुछ गेम चेंजिंग, हाँ, कुछ ना कुछ तो गेम चेंज हो सकता है। किसका पलड़ा भारी हो सकता है अगर फिर से चुनाव होगा तो? देखिए, आरजेडी ने जिन क्षेत्रों में आरोप लगाया है कब्जा करने का, ये तो जदयू बहुल क्षेत्र है, और जदयू बहुल क्षेत्र में है तो ये एक बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो, कई बार मतदान हो, ये वहाँ पे जदयू समर्थक ही उनको वोट देंगे। मतलब जदयू को ही यहाँ पे वोट मिलने की संभावना है, क्योंकि मोकामा का है सबसे अधिक। मोकामा में तो अनंतमय है, नीलम देवी वहाँ विधायक हैं, लखीसराय के विधायक विजय सिन्हा है जो डिप्टी सीएम है, बढ़ैया भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है। लेकिन लोग कहता है क्या, जब चुनाव में लोगों का मानना है जब चुनाव में जो कोई दल हारने लगता है ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग में जाके आवेदन देता है। बिल्कुल। तो इस आवेदन से तो ये लग रहा है जो महागठबंधन का पलड़ा झुका हुआ है। ईवीएम है और ईवीएम की जो चर्चा होती है वो कल देखने को मिला। ईवीएम के बाद बूथ कैप्चरिंग, अब वो अनंत सिंह के आने के बाद, हाँ, अगर नहीं आता तो शायद दूसरा खेल होगा रहता है। हाँ, अनंत सिंह बाहर है इसलिए ये आरोप लग रहा है। अनंत सिंह अगर बेगूर में रहते तो शायद ये आरोप नहीं लगता, तब वो चुपचाप महागठबंधन अपनी हार मान लेती। तो उन्होंने एक दांव खेला है, महागठबंधन की तरफ से एक दांव खेला गया है। लेकिन जो हम लोग भी बहुत साल से चुनाव देखते रहते हैं, और अगर ये देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जब कोई पार्टी की हार होती हुई अपने आप को देखता है ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग में आवेदन देता है, जो फलना ने मेरा बूथ कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब आप वहाँ पे नहीं थे, आपकी जीत वहाँ नहीं हो रही थी, आपको वोट नहीं पड़ रहा था। पोलिंग एजेंट तो रहते ही हैं सर, हाँ, तो इसका मतलब आपका वोट वहाँ नहीं पड़ रहा था आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को, इसलिए चलो भाई एगो आवेदन दे देते हैं। अगर हमारे पक्ष में अगर चुनाव आयोग काम करता है तो फिर से वोटिंग हो जाएगी।
2-4-5 बूथ पे हो सकता है वोट पड़ जाए। जैसे हमको होता है जो पिछले 4 चरण में केवल खगड़िया में हुआ है, दो जगह पे हुआ, 2 जगह पे हुआ है। अगले 2 दिन के बाद वहाँ पर चुनाव हुआ। हाँ 2 दिन, 10 तारीख को हुआ था। जी 10 तारीख को हुआ था। 7 को चुनाव था और वहाँ पे 10 तारीख को पुनर्मतदान हुआ था 2 बूथ पे। तो क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ पे भी वैसे ही परिस्थिति होगी क्या कि यहाँ पे चुनाव आयोग मामला निपटा लेगा? यहाँ चुनाव आयोग हमको लगता है मामला निपटा लेगा, क्या के लिए कि वहाँ पे खगड़िया में मामला दूसरा था, वहाँ ईवीएम को तोड़ दिया गया था। 2 पक्षों में लड़ाई की वजह से। हाँ तो ईवीएम को तोड़ दिया गया था, तो इस कारण मतदान नहीं हुआ, तो इस कारण से वहाँ पुनर्मतदान हुआ। यहाँ ईवीएम के टूटने की बात, ईवीएम को लूटने की बात, ईवीएम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं आ रही है। यहाँ बात हो रही है जो हमारे वोटरों को बूथ तक नहीं पहुँचने दिया गया। तो ये चीज़ की जांच अगर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन नीतीश कुमार का है, तो ये जांच रिपोर्ट कैसे होगा? मामला गड़बड़ा गया है राजद। हाँ तो मामला यहाँ महागठबंधन का गड़बड़ा गया है। और ये अंतिम समय में जो था वोटिंग अगरा पिछड़ा में जो कराने के लिए तेजस्वी ने प्रयास किया था, उसमें वो सफल नहीं होते हुए दिखे, असफल होते हुए नहीं दिखे। तो ये आवेदन के थ्रू, ये मतलब कहे मेमोरेंडम के थ्रू ये चुनाव आयोग तक पहुंच गए। अब वो चुनाव आयोग के कोर्ट में उन्होंने बॉल डाल दिया है। अब वहाँ से किस तरह का फिर वापस आता है बॉल, क्या शॉट उधर से लगता है, उस पर महागठबंधन के लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए सर ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि जब किसी भी दल का हार होता है तो वो हार होते हुए देखते हैं लोग, देखते हुए मतलब अपने आप को देखता है कि हम हार रहे हैं, चुनाव आयोग में जाके शिकायत करता है। सर गेम में भी हम एक चीज़ देखते हैं कि थोड़ा बहुत फॉल्स होता है, मतलब लगता है कि करीबी मामला है, तुरंत अपील की जाती है। रेफरी को कहा जाता है जो आप येलो कार्ड दिखाइए, रेड कार्ड दिखाइए फुटबॉल में। उसके बाद क्रिकेट में भी थर्ड अंपायर को चला जाता है की मांग होती है, तब वहाँ से होता है। थर्ड अंपायर बहुत बारीकी से देखता है, तो तब वो आउट और नॉट आउट लिखता है बड़े वाले स्क्रीन पर, तब फिर दर्शक उस पर उत्साहित होते हैं या हतोत्साहित होते हैं। तो यहाँ भी यही है। हाँ यहाँ भी यही है। चलिए तो आपने सुना कि मामला मुंगेर का कैसे गड़बड़ाया है, अनंत सिंह के आने की वजह से क्या फैक्टर जदयू की बन गई है। फिलहाल आज के जाजी के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर चुनाव से जुड़ी तमाम लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।